अमर लोक तो ये स्थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए। किण सारे हंस पूत सी, मुख से मरण थक जाए। अमर लोक तो सदा स्थिर है, कोई आता नहीं जाता नहीं वहाँ से। मुख का सिमरण भी थक जाता है, उस मुख सिमरण की भी पहुँच वहाँ तक नहीं है अमर लोक तक, अलौकिक ग्रंथ तक। तो किस आधार पे पहुँचेगा वो? गुरु महाराज कृपा करके ये बताएं, फिर किसके सहारे पहुँचेगा? क्या आधार होगा पहुँचने का? मुख सिमरण से तो पहुँच नहीं सकते, सिमरण पहले ही थक जाता है। अब गुरु महाराज समझाते हैं, जन निपजय सुख राम कहे, मृत लोक के माय। बावन गादी प्रेसता, ले ले हंस वहाँ जाए। अमर प्रेसता बावन गादी, अमर लोक में अमर सादी। कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जहाँ को अंत समो चल आवे। जन्म बजते हैं मृत लोक में। महाराज संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मृत लोक में जन्म बजते हैं। बावन गादी प्रेस्ता, ले ले हंस वहाँ जाए। तो अमर लोक के जो संत प्रेस्ता हैं, अमर लोक का प्रेस्ता जो है वो हंस के लिए लेकर जाता है। अमर प्रेस्ता बावन गादी, अमर लोक में अमर शायदी। बावन जो अक्षर हैं उनके ऊपर शायदी जो है, अमर प्रेस्ता आते हैं, हंस को लेकर जाता है अमर लोक में। कोई केवल ज्ञानी संत को आवे, जो केवल ज्ञानी हैं जिनको संत कहते हैं, जाको अंत समो चलावे। जब अंत समय आता है तो अमर प्रेस्ता आते हैं उसकी अगवानी में, अब वो लेकर जाते हैं अमर लोक, अलौकिक ग्रंथ में, अमर लोक में। तो 10वां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई। अमर प्रेसता संत पठावे, अमर विवाण बैठ जन जावे। 10वां द्वार खोल के जन जाते हैं। जब तक 10वां द्वार खुलेगा नहीं तो अमर लोक में प्रवेश तब तक है नहीं। 10वां द्वार खोल के जो जन जाते हैं तो अमर लोक में बधाई बढ़ती है, बधावा करते हैं, हर्ष मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अमर प्रेस्ता संत पठावे, और अमर प्रेस्ता जो संत हैं वो पठाते हैं अमर लोक में। अमर विवाण बैठ जन जावे, अमर विवाण में बैठ के और आमजन जाते हैं अमर लोक के लिए। तो उण विवाण हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गैब का पासी। उस विमान में ये गुण है, उन संतजन के विमान की जिस पे छाया पड़ जाए तो पांचों ज्ञान गैबू आ जाते हैं उसमें। ये पराक्रम है उस विमान का। उण विमान में हो गुण भाया, ज्यों हमाऊं पंछी की छाया। उदाहरण बताते हैं महाराज, जैसे हमाऊं पक्षी है, उसकी छाया जिस पे पड़ जाए तो रंग से राजा बन जाता है। ऐसे ही संतजन का जो विमान अमरलोक जा रहा है, उसकी छाया जिस पे पड़ जाती है तो पांचों ज्ञान गए वो उसमें प्रकट हो जाते हैं। मन परिचय ज्ञान, बुद्ध परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, पांचों ज्ञान उसमें आ जाते हैं। तो भगवत समो मोक्ष युद्धकारी, केवल नाम रटे नर नारी। भगवत समो सदा बीसी है वो, और मोक्ष का अधिकारी वही होगा। कौन? जो केवल नाम रटे नर नारी, जो केवल नाम की रटन करेगा नर नारी। नर नारी का कोई कारण नहीं महाराज, नर नारी उसको रटन करेगा तो परम मोक्ष में पहुंच जाएगा, अमरलोक में पहुंचेगा महाराज। क्रोड़ा हंस समय उड़ जाई, ओ तो मार्ग सदा सुरु सदाई। क्रोड़ा हंस जो है वो पहुंच जाते हैं जब भगवत समूह आता है तो। वो तो मार्ग सदा, वो तो मार्ग शुरू सदाई, वो तो सदा शुरू है।
सरब लोक सुख दो हुआ उदासी, बेजन अमर देश का वासी। तो जितने लोग राह में पड़ते हैं, सरब लोक सुख हुआ उदासी। प्रत्येक लोक में अपने अपने लोक का न्यारा न्यारा सुख है, और उस लोक के सुख को त्याग के जो आगे बढ़ते हैं, उस सुख के लोक के सुख को देख के जो उदास होते हैं कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, इसलिए अपना देश ये नहीं है। बेजन अमर देश का वासी, वही वो जन अमर देश के वासी होते हैं। तो आज्ञा करे प्रेषता जाओ, वहाँ संत जना को यहाँ ले आओ। अमर लोक में आज्ञा होती है, प्रेषता के लिए आज्ञा मिलती है कि जाओ अमृत लोक से संत जन के लिए यहाँ ले आओ। बावण गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। बावण गादी ढील नहीं खाती पल भर भी। एता हंस उण लोक को जाते हैं, अमर लोक के लिए। होए साधी अमरापुर सारे, कोई मृत लोक सु संत पधारे। जब यहाँ मृत लोक से संत जब जाते हैं अमर लोक के लिए, तो अमरापुर में बधाई बढ़ती है, सब हर्ष मनाते हैं वहाँ पर। सत्य का बस्तर ले पैराई, सत्य जल सो स्नान कराई। सत्य का वस्त्र पहनाते हैं, सत्य जल से उन संत को स्नान कराते हैं। दर्शन करत न तेरे पत होवे, मूर्त वाणी जनक मोवे। दर्शन करत न तेरे पत होवे, अपार हर्ष है। और दर्शन की यही रहती चाहना, दर्शन करते ही रहे, तृप्ति नहीं होती है। अमृत वाणी जन को मोवे, उस अमर लोक की अमृत रूपी वाणी है जो जन को मोह जो है भाती है। चौदह लोक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पारण पावे। 14 लोक 56 जुग जावे। उस अमर लोक महाराज समझाते हैं 14 लोक 56 जुग बीत जाते हैं तो भी मिलत मिलावत पार न पावे। ये तो संत जन है वहाँ, बताओ कोई बार पार है। 56 जुग बीत जाते हैं, मिलते मिलते मिलने मिलाने में तो भी पार नहीं मिलता है, पार नहीं आता है। इतने संत विराज रहे हैं अमर लोक में। नित नित नवलाने सदाई, एक निमस बिछड़ नहीं जाई। और नित नित नया नेह है सदा वहाँ पर, एक निमस मात्र भी विषण नहीं होता है। वहाँ की शोभा का मैं गाऊं, बस तमाण गिय बाण गिय माया बताऊं। उस अमर लोक की शोभा के लिए मैं क्या गाऊं, वर्णन से परे महिमा है। वहाँ की एक वानगी रूप मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। वहाँ सुख की विधि कही न जावे, ओ बिन टेके अधर सत धाम को आवे। वहाँ की जो सुख की विधि है वो कहने में नहीं आती है, जिब्या की हाजत नहीं है जो अमर लोक के सुख का वर्णन कर सके। वो तो लोग जो है अमर लोक जो अधर है, बिना टेके है, बिना टेके अधर है, सतधाम जिसको कहते हैं। वहाँ की शोभा का वर्णन महाराज वानगी रूप में कहते हैं। अमर दीप अमर यह बासा, अनंत ही भाण भवण प्रकाशा। अमर दीप है, अमर ऐवास है वहाँ का, अनंत ही सूर्य है, अनंत सूर्य का प्रकाश है भवन में। अमर वैराट एक शतथंबा, मोती बड़ा सुहावण लंबा। अमर बैराट है, शतथंबा लगे हैं
और मोती बड़ा सुहावने लग रहे हैं, उनकी लड़ी लगी पड़ी हुई हैं। अमर सुख अमर वह माया, अमर यवास अमर ही काया। अमर सुख है उस लोक में, अमर माया है, अमर एवास है, अमर ही काया है वहाँ की। वहाँ जन्म मरण का तो कोई नाम भी नहीं जाने है। अमर सुख से जा जाताई, अमर औसता पलटे नाही। अमर सुख है, सेज वृत्ति में वहाँ वर्त रहा है अमर लोक में अमर सुख। अमर अवस्था है, अवस्था जो है पलटती नहीं, जो अवस्था है वही अवस्था स्थिर रहती है। यहाँ मृत लोक में तो बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा आ जाता है, वहाँ की अवस्था पलटती नहीं है, जो है त्यों ही रहती है। सुख संपत यार चिंता आवे, दुख दालद बंछत नहीं पावे। सुख संपत्ति की चिंता वहाँ कुछ है ही नहीं, दुख दारिद्र्य की तो कोई वंचना करता ही नहीं वहाँ पर, वंचना करे तो भी नहीं पा सकते। सर्व भोग हाजिर उण धामा, नर नारी नेह चल नेह कामा। सर्व भोग हाजिर हैं उण धाम पे, नर नारी सब नेहचल हैं और नेहकामी हैं। बांध नार कोई कूख बंधावे, और पत खपत नहीं बाँचावे। जैसे यहाँ बांझ नार है तो उसकी कूख नहीं बंधेगी, इसी प्रकार से वहाँ उपज खप नहीं है, उपज खपत की कोई चाहना वहाँ है ही नहीं। अनंत ही चीज वास्तव न पारा, अनंत ही रिद्ध सिद्ध भर्या भंडारा। अनंत चीज है, वस्तु का कोई पार नहीं है, बिना अपार है। अनंत ही रिद्ध सिद्ध के भंडार भरे हैं। आया पुणी नहीं चीज पराई, जो चाबे सोई लेवे जाई। वहाँ जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, सब अपनी है, पराई कुछ है ही नहीं। यहाँ मृत लोक में तो ये वस्तु मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये तेरी। यहाँ संसार में तो मृत लोक में तो मेरी तेरी थारी मारी है। वहाँ जो भी वस्तु है सब अपनी है, पराई कुछ है ही नहीं। जो चाहे सोई ले वे जाई, जो चाहना है सो सब हाजिर है वहाँ। वहाँ का रूप कैसा है, अमरलोक का महत्व बताते हैं महाराज, समझाते हैं। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। बालक रूप है सदा वहाँ हंस, न कोई वहाँ शत्रु है न मित्र है, सबसे प्रेम है। काम कल्याण नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। काम कल्याण कुछ वहाँ पर है ही नहीं, बस मेल मिलाप करो और वहाँ पे आनंद लो समरलोक का। काल न पोथे जुरा न झापे, ना कोई कोप करे नहीं कांपे। काल वहाँ पे पहुँचता नहीं, जुरा काल वहाँ झाँपता नहीं, उसकी प्रवेश नहीं है जुरा काल का वहाँ। ना कोई किसी पे कोप करता है, ना कोई कांपता है, भाई किसी का है ही नहीं जो कांपे। और क्या है वहाँ का, बड़ी अचरज की बात है, बताते हैं महाराज। निद्रारण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। निद्रा और रैण का तो वहाँ कोई है ही नहीं लेश मात्र। विश्राम, निद्रा और रैण का तो विश्राम वहाँ है ही नहीं, ये सुख केवल के धाम पे है वहाँ। मोत्या चौक पुरी जय सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। मोतियों के चौक हैं पुरी में, पूरी में मोतियों के चौक, मोतियों के चौक हैं, और हीरा और रतन का अनंत उजाला है उस लोक में। कैसा अजब अनुपम लोक है महाराज का, वर्णन
वहाँ की महिमा सुनने से ही कितना आनंद आता है। कहिए क चौक नावयम कूपा, कहिए क कल वृक्ष चौक अनूपा। अब वहाँ पर महाराज समझाते कई एक चौक तो ऐसे हैं जहाँ पर अमृत के कूप हैं भरे हुए, अमृत के कूप में खूब अपार अमृत का पान करो। और कई एक कल वृक्ष के चौक हैं जो अनूप हैं। कई चिंत्रावण चौक सजीवन, तीन लोक में जाकी जीवन। कई चौक पे चिंत्रावण है, जहाँ यहाँ एक चिंत्रावण का दरस होना दुर्लभ है, वहाँ तो कई चौक में चिंत्रावण ही चिंत्रावण है। मिड़िया चौक लाल के नामा, जाको जाओ जड़ो जिण धामा। मणियों के चौक हैं और लाल लाल के चौक है, लाल है। लाल का नाम इस समय पूछो मृतलोक में तो कोई बताना मुश्किल पड़ जाएगा। क्या लाल किसी ने देखा है क्या? हाँ, सुने हैं किस्सा कहानियों में। पहले लाल की मुद्रा चला करे थी, जैसे इस समय कागज का रुपया चले है। उसके पहले चांदी का रुपया था। उसके पहले रामचंद्र जी का शासन जिस समय था उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। और उसके पहले असरफी और लाल की मुद्रा चलती थी। लाल की मुद्रा जो है बहुत पुरानी है, पौराणिक है। तो महाराज समझाते हैं वहाँ लाल के चौक हैं, जड़े हुए हैं वो धाम पे। ये सब लोक ये सब चौक अष्ट प्रकारा, एक एक भवन की अलारा। एक एक भवन में महाराज समझाते हैं ये 8 प्रकार के चौक हैं। 8 रतन जो है नाना प्रकार के बता दिए महाराज ने। 16 भवन नाम परकारी, सो विधि वर्ण सुनाऊं सारी। और जो भवन के नाम हैं और उनका जो कैसा प्रकार है, किस प्रकार के हैं, वो सब विधि तुम्हारे लिए वर्णन करके बताता हूँ। महाराज समझाते हैं हीर भवन कई मीण मोताला, रतन भवन कई पद्मसलाला। कई भवन ऐसे हैं जिनमें हीरा जड़े हुए हैं, कई भवन ऐसे हैं जिनमें मणि और मोती जड़े हुए हैं, कई भवन ऐसे हैं जिसमें रतन और पद्म और लाल जड़े हुए हैं। वाह, क्या कैसी शोभा है, अमर कैसी अमरलोक की शोभा है महाराज की। कल वृक्ष भवन कई इमृत धारा, रतन भवन कई पद्मसलाला। हीरा के भवन हैं, मणि और मोती और पद्म है, लाल है। कल वृक्ष भवन कई अमृत धारा, कई चिंत्रावण सजीवन न्यारा। कई भवन में कल वृक्ष हैं, कहीं अमृत की धार बह रही है, कहीं चिंत्रावण है, कहीं सजीवन है। ध्यान भवन कई ध्यान भवन कई ध्याना ज्ञाना, सुख धारा समता विधि नाना। ध्यान भवन कई ज्ञान, ध्यान भवन कई ज्ञाना। महाराज समझाते हैं ध्यान के भवन हैं और कई भवन ज्ञान के हैं। सुख सारा समता विधि नाना, सारा ही सुख है वहाँ पर और समता है, ऊंच नीच कुछ है नहीं। प्रेम फुवारा आनंद कहूँ तोई, इण विधि नाम भवन का होई। प्रेम फुवारा पड़ रहा है, फुवारे पड़ रही है प्रेम की, और आनंद तो अपार है। इन विधि से नाव, वहाँ के भवन का नाव इस विधि से है। अब देह का रूप कहता हूँ अन्यारा, लील बिलास घरो घर सारा। अभी तो तक तो महाराज ने वहाँ के जो भवन है बने हुए अमरलोक में उनका वर्णन किया। अब वहाँ जो काया है अमरलोक में, संत की जो काया है संत जन की, उस काया का वर्णन महाराज समझात करते हैं कि वहाँ काया कैसी है उनकी, संत जन की। देह का रूप न्यारा न्यारा करके बताते हैं और वहाँ का लील विलास कैसा है, घरों घर सब में एक सरिसा है। कोटक सूर रूम उजियाला, सबके गले मोतियन की अमाला। वो संत जन की काया कैसी है,
उनके एक रूम में कोटान सूर्यों का प्रकाश है। अब यहाँ तो एक सूर्य के प्रकाश से आंखें तिलमिला जाती हैं, सूरज की तरफ देख नहीं सकते, और वहाँ उन संत के एक रूम में कोटान सूर्यों का प्रकाश है, ऐसा रोम रोम में है। सबके गले मोती की माला पड़ी हुई है। ओ सुनते जरूम ये कमाही, असंख्य संख्य की गिनती नाही। और महाराज समझाते हैं उनके देह का क्या वर्णन किया जाए। ओ सुन तेज रूम एक माही, उनके एक रूम में इतना तेज है कि असंख्य संख्य सूर्य मिलकर प्रकाश करे तो भी उनके एक रूम के प्रकाश से कोई समानता नहीं है। एक रूम में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश महाराज समझाते रोम रोम में असंख्य सूर्य का प्रकाश है, रोम रोम में। कैसा है दिव्य लोक, अमर लोक महाराज का। तो अगम आवाजा गैब की, गरज रयो वैराट। भवन भवन में चांदनो, बदन करे भरलाट। अगम, अगम नाम यहाँ गम से परे है। अगम आवाजा, गैब आवाज हो रही है, बैराट गरज रहा है, भवन भवन में चांदना है, और बदन जो है भरलाट प्रकाशित है, रोम रोम में करो कोटान सूर्यों का प्रकाश है। देव रूप मुख बल हले, बरसे निर्मल नूर। नख चख बिच सुख राम कहे, उगा कोटक सूर। दिव्य रूप है उनका, और मुख पे निर्मल नूर बरस रहा है। नख चख के बीच इतना प्रकाश है कि जैसे कोटान सूर्य का मिलके उजाला कर रहे हैं, इतना प्रकाश उनके एक एक रोम में है। ऐसी झिगा मिग भवना में, अरस परस दीदार। नित दुलवा सुख राम कहे, मोड़ बंध्या नर नार। झिगमिग हो रही भवन में, अरस परस दीदार हो रहा है, और यहाँ जैसे दुल्हा का सब बड़ा नेह करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे ही महाराज समझाते हैं बहाने दूल्हा की तरह सबके सोयस का मोड़ बंधा हुआ है नर नार की। अमर बस्तर नित नवा, सदा सुगंधी सीर। जड़े पनंगा प्रेम का, हस्ता ढल के हीर। अमर वस्त्र नित नवा है, सदा सुगंधी आ रही है, सुगंधी सीर, और पनंग जड़े हुए हैं, और प्रेम का तो वहाँ प्रेम अपार है। हंसता ढल के हीर, जब हंसते हैं तो मुख से हीरा की वर्षा होने लगती है। अनंत ही सुख यागे खड़ा, अनंत ही लील विलास। अनंत हंस केला करे, ओ निर्भय ने चलवास। वहाँ का वर्णन की शोभा क्या की जाए। महाराज समझाते हैं अमर लोक की अनंत सुख आगे है, अनंत सुख है वहाँ पर, हाजिर है अनंत सुख। अनंत ही लील विलास है वहाँ पर, अनंत हंस वहाँ आनंदित होकर केल कर रहे हैं, और वहाँ निर्भय है, भय का कोई काम है नहीं, निहचलवास है वहाँ का। घर घर गली बधावणा, घर घर मंगलाचार। कामधेनु कल वृक्ष जो, दूजे घर घर वार। घर घर और गली गली बधावणा हो रहा है, घर घर मंगलाचार, मंगलचार हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कामधेनु हैं, कल वृक्ष हैं, दूजे घर घर वार। अमर फल इमृत घना, नाना चीज अनूप। इमृत कूपा नहावणा, देही चढ़े स्वरूप। इमृत फल है वहाँ पर, इमृत तो घना है, अमृत पान कर रहे हैं संतजन। नाना विध की चीज है, अनूप है वो। इमृत के तो कूप भरे हैं, उसी से नहावन हो रहा है, और देही पे स्वरूप चढ़ रहा है नवा। रंग राग घर घर हुए, बाजे अनहद भाव।
सदा हरस सुख राम कहे, ज्यों आगम मीठो ब्याव। घर घर रंग राग हो रहे हैं, अनहद बाजे बाज रहे हैं, सदा हर्ष है वहाँ पर। और जिस प्रकार से आगम मीठो ब्याव, जितना ब्याह होता है तो कितना हर्ष और मंगलाचार होते हैं घर में, ऐसा वहाँ नित है। तो मृत लोक में पड़त है, संतारी टकसाल। बापू था सुख राम जी, से जीता भवकाल। संतारी टकसाल कहाँ है? मृतलोक में। संत निपजते कहाँ हैं? मृतलोक में, इसलिए मृतलोक टकसाल है। वहाँ उस अमरलोक में वही पहुँचेगा, से जीता भवकाल, जिसने काल को जीत लिया है और भवसागर के बंधन से रहित हो गया, आवागमन से, वही उस धाम को पहुँचता है। वो मोक्ष पंथ सुख राम के, हम देखा रट राम। सुख राम अधर सतलोक है, अधर जमी वहाँ जान। वो मोक्ष पंथ महाराज समझाते हैं कि हमने देखा। कैसे देखा? कि हम देखा रट राम, राम नाम की रटन करके विधि पूर्वक। तो महाराज समझाते, जब हमने वो मोक्ष पंथ देखा है, अमरलोक का वर्णन जब किया है, देखा है घट के माय में जब वर्णन किया है, सुखराम अधर सतलोक है। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, वो सतलोक अधर है, धरा हुआ नहीं है, टेके पे नहीं है किसी के। वहाँ की जमी अधर है और अधर लोक है वो। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, वहाँ की शोभा वर्णन से परे है। वांदी ठासाए थली, कर नर हाथ पिछाड़। गुरु बीरम सु बिनती, बारंबार प्रणाम। बांदीठा एथली, वहाँ का वर्णन कैसे किया जाए, बस एक वानगी रूप में बताते हैं महाराज कि वहाँ दीठा आ एथली, करनर हाथ पिछाड़। जैसे हाथ में हाथ है, बस ऐसी पहचान हो जाए, इस तरीके से पहचान हो रही है। और अपने गुरु बीरमदास जी महाराज को बार बार विनती और बार बार प्रणाम है, जो ऐसा सुख मैंने गुरु प्रताप से पाया माय में। जहाँ प्रताप सुख राम के, हम पाया निज धाम। अपने गुरु महाराज, गुरु के प्रताप से सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने गुरु के प्रताप से हम पाया निज धाम, उस निज धाम के लिए पाया। तो सतगुरु बीरमदास जी, निर्धार्या आधार। जीवा काज दे धरी, ऐसा गे सिर जनहार। सतगुरु बीरमदास जी महाराज मेरे निर्धार्य आधार, वो ही मेरे आधार हैं। जीवा के काज जो है देह धारण करके आए मृतलोक में, वो तो सागे सिरजनहार हैं। सागे सिरजनहार अनंत गुण कहाँ लग गाऊं। एक जीव मुख माय गुणा को पार न पाऊं। सुख राम राम भल सिरजिया, साहेब को अवतार। सतगुरु बीरमदास जी, निर्धार्या आधार। इस प्रकार महाराज समझाते, मेरे गुरु महाराज तो सागे सिरजनहार हैं, अनंत गुण है मेरे गुरु में, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। मेरे तो मुख में एक जिह्वा है और गुणों को तो मेरे गुरु गुण में, गुरु के गुण का कोई पार नहीं है। एक जिह्वा से मैं कैसे वर्णन कर पाऊँ, गुणा का तो कोई पार न पाऊँ, एक जिह्वा से मैं कैसे वर्णन करूँ। इस प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि साहेब को अवतार है मेरे गुरु महाराज। तो सतगुरु बीरमदास जी निर्धार्या आधार। मेरे गुरु सतगुरु बीरमदास जी के प्रताप से राम नाम की रटन करके उस अलौकिक ग्रंथ के लिए मैंने घट के माय में जोया और सबको मृतलोक में यहाँ सबको वर्णन करके सुनाया। इत अलौकिक ग्रंथ संपूर्ण